दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जो बैरल है इंजेक्शन मोल्डिंग की, उसके अंदर जो स्क्रू रहता है या रिंग प्लंजर रहता है उसके जो अटैच रहता है, उनमें यदि डेंट हो, स्क्रैच हो या प्लेटिंग उनकी जा चुकी हो तो उसमें पार्ट जब बनाते हैं तो क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ज़्यादातर जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स रहते हैं उसमें ज़्यादा इश्यूज आते हैं, या कोई वाइट मटेरियल अगर यूज करते हैं तो जब इसमें रिंग प्लंजर या जो स्क्रू रहता है, स्क्रू में डेंट हो, स्क्रैच हो, या वहाँ रस्टिंग की जो मेल्ट मटेरियल है वो रस्टिंग का स्थान हो, तो अगला जो मटेरियल चलाते हैं तो उसमें कई तरह के इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए बैरल को जब हम पीएम करते हैं उस दौरान ओपन करके उसमें से स्क्रू को निकाल के चेक किया जा सकता है। ये बहुत एक कॉमन चीज़ है। अगर उसमें आपका स्क्रू जो है वो स्लिप कर रहा है या फिर इस चार्जिंग करने में इशू हो रहा है या पार्ट फिलिंग में इशू आ रहा है या वेरिएशन हो रहा है, इस तरह के कई भी चीज़ें आएँ तो आप समझ लीजिए कि स्क्रू में दिक्कत है। उससे पहले आप रिंग प्लंजर को भी चेक करें। रिंग प्लंजर में यदि इशू है तो वो पार्ट फिलिंग में इशू आ जाएगा, या फिर वेरिएशंस होंगे कई तरह के, कुशन वेरिएशन, फिल टाइम वेरिएशन और चार्जिंग वेरिएशन भी होता है। ये है उसके टॉप में लगा हुआ रिंग प्लंजर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बैरल में एक कट टाइप के हैं, कई जगह स्क्रैचेस भी हैं। तो वो क्या होता है, जब इसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल चलाते हैं तो उसमें स्मोक, ब्लैक स्पॉट, बर्न मार्क और पार्ट फिलिंग में इशू आता है। इस तरह के कई तरह से इश्यूज आ सकते हैं। सिंक मार्क भी हो सकता है, शॉर्ट मोल्डिंग भी आने लगती है, सिल्वर भी बनता है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखें। यदि रनिंग प्रोसेस में इश्यूज आ रहे हैं तो आप रिंग प्लंजर को तो चेक करें ही करें, पहले उसको बैक फ्लो चेक करने के बाद रिंग प्लंजर की कंडीशन चेक करें। यदि उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है, सही है रिंग प्लंजर, तो आप बैरल खोल के उसका स्क्रू निकालने में कभी भी देरी मत करें, ताकि आपको एक्चुअल रूट कॉज का पता लगेगा। ये देखो कैसा देख रहे हैं आप, ये स्क्रू का जो है प्लेटिंग निकल चुका है। यहाँ पर रस्टिंग होता है मटेरियल, तो वो ब्लैक स्पॉट, स्मोक और पार्ट फिलिंग में इशू, चार्जिंग में इशू, या मटेरियल अगर वेरिएशन करेगा आप, यदि दूसरा मटेरियल आप लगाओगे उसमें तो कई तरह के इश्यूज आते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्मल बैरल में होती है ये कंडीशन। यदि उसमें आप हार्ड मटेरियल चला दिए हैं, नाइलॉन, पीपी बेस्ड जो बैरल्स रहते हैं उसको आप यदि हार्ड मटेरियल यूज कर लें उसमें, तो इस तरह के इश्यूज आने के चांस रहते हैं। इसलिए आप जिस बेस पे मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर बैरल की कंडीशन बनाई जाती है, स्क्रू का डिज़ाइन किया जाता है या उसका बेस क्या रहता है, उसके बेस पे आपको प्रोसेस करना है या मटेरियल यूज करना है। ये चीज़ें आपको पार्ट डिफेक्ट्स और प्रोसेस में वेरिएशन या प्रोसेस सही से नहीं कर पाते हैं तो सामने आने के चांस रहते हैं। सामने आ जाएगी तो आपको पता लगेगा। इसलिए ध्यान इन चीज़ों पे भी देना है और स्क्रू बैरल को देख के ही प्रोसेस करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है।